तो दोस्तों आपको वो समय तो याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था। उसके कुछ समय के बाद में इस तरह की र्यूमर्स उड़ने लगी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फलानी बीमारी है, वो इतने बीमार हैं, उन्हें कैंसर तक बता दिया गया। यहाँ तक की बातें कर दी गई कि वो अब बहुत ही जल्द अपना पद भी छोड़ सकते हैं। इवन उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। यहाँ तक की बातें हम सभी लोगों ने सुनी। इवन उस समय कुछ इस तरह से प्रचारित की जा रही थी कि उन खबरों को हम लोग सही मान चुके थे। ये उस समय का दौर था जब अमेरिका के अंदर जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। आज की स्थितियां ये है कि जो बाइडेन, जिनके ऊपर अपनी उम्र उसी समय हावी हो गई थी जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, आज उन्हें एक गंभीर बीमारी है, जानलेवा है और वो बेड रेस्ट पर है। भगवान करे जल्द से जल्द वो अपनी बीमारी से रिकवर कर पाए। लेकिन अब इसी तरह की एक चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी देखने के लिए मिली है। जी हाँ, कुछ ही समय पहले वो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से मिले, जहाँ पर उनके एक हाथ का वीडियो और कुछ फोटोज वगैरह बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। ये फोटो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर ये चोट के निशान भला कैसे हैं। ये किसी एक्सटर्नल चोट के नहीं बल्कि किसी बीमारी की वजह से चोट लगी है। इस तरह की बात लगातार डिस्कस की जा रही थी और साथ ही साथ हाथों में कुछ हद तक स्वेलिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बाइडेन को इस बात के लिए घेर रहे थे कि वो काफी उम्र दराज हो चुके हैं, उनका राष्ट्रपति बनना अमेरिका के हित के लिए सही नहीं रहेगा, वो बीमार है, उन्हें मति भ्रम हो जाता है, वो भाषण देने के बाद मंच से उतर भी नहीं पाते, उन्हें रास्ता नहीं मिलता, चलते चलते अचानक गिर जाते हैं, लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और इस तरह की कई सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान कही थी। उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडेन को हटाकर कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। लेकिन दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ को लेकर जब इस तरह के र्यूमर्स बढ़ने लगे अमेरिका के अंदर, तो इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से भी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया था। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है कैरोलिना, उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया था कि ट्रंप के हाथ पर ये जो निशान दिखाई दे रहा है, हाथ के इस हिस्से पर कुछ सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह थे जो कि डैमेज हुए हैं बार बार हैंडशेक करने की वजह से, और उसी वजह से ये निशान वगैरह वहां पर क्रिएट हुआ है। बाकी वो पूरी तरह से स्वस्थ है और किसी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक गुरुवार के दिन जेडी वांस की तरफ से एक बयान निकल कर आता है। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल पढ़ पा रहे हैं। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि ट्रंप की स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के बीच में जेडी वांस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। अब आप थोड़ा सा सोचकर देखिए कि ये कितना बड़ा बयान है और इस बड़े बयान के पीछे का संकेत भला क्या हो सकता है। क्या आपने आज तक कहीं भी किसी भी देश की इस तरह की कोई खबर जानने सुनने के लिए आपको मिली कि देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ज्यादा बीमार होते हैं, कोई चिंता वाली बात होती है, तो मैं सरकार में नंबर 2 हूँ और मैं उनके पद को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ऐसा आपको कहीं भी जानने सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि आगे जेडी वांस ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उस पद को संभाल कर उसका निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो अब इतना बड़ा बयान तो ऐसे ही नहीं दिया जाता, कहीं ना कहीं आग लगी होगी, संभवतः तभी ये धुआं हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके पीछे के कुछ कारण संभावित क्या हो सकते हैं, जो कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगा। देखिए अमेरिका के अंदर एक प्रथा है कि देखिए जो भी करंट उपराष्ट्रपति होता है वही अगले इलेक्शन में राष्ट्रपति पद के लिए उस पार्टी के लिए कैंडिडेट होता है। अब सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये लास्ट कार्यकाल है, क्योंकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता और ट्रंप की ऐसी कोई विचारधारा भी अपनी नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के प्रति ज्यादा लॉयल रहे। इस वजह से देखा जा रहा है कि वो अपनी मनमानियां ज्यादा चला रहे हैं अमेरिका में। अब ये जेडी वांस के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगले इलेक्शन में जेडी वांस को उतरना है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। लेकिन अगर ट्रंप अपने कुशासन की वजह से पार्टी का नुकसान करवा देंगे तो अगली बार जेडी वांस को कोई भी वोट नहीं देगा और बहुत ही आसानी से डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि इनकी विरोधी पार्टी है, उसका कोई कैंडिडेट अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और बहुत ही ज्यादा आसानी से। इसके अलावा जो दूसरा मोटा कारण मुझे लगता है वो है अपने नजदीकी साझेदारियों का विश्वास बनाए रखना। देखिए अगर भारत अमेरिका के संदर्भ में ही बात की जाए तो ऑन पेपर भारत और अमेरिका बहुत ही ज्यादा नजदीकी दोस्त हैं, साझेदार हैं। लगभग सभी तरह के पैक्ट दोनों देशों के बीच में हो रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज्यादा खटास में पड़े हुए हैं। यहाँ पर अमेरिका की गलत नीतियों को आप दोष नहीं दे सकते, यहाँ पर आपको दोष देना पड़ेगा ट्रंप की व्यक्तिगत खराब नीतियों को। उन्होंने दरअसल भारत के साथ संबंध खराब किए हैं और ये मामला केवल भारत के साथ ही नहीं चल रहा है, ये मामला आपको यूरोप के अलग अलग देशों में देखने के लिए मिल रहा है, यही मामला आपको जापान में देखने के लिए मिला, ऑस्ट्रेलिया आप ले लीजिए, दुनिया भर के देश जो कि इनके नजदीकी अलाई थे वो सभी के सभी नाराज बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये उन अलाइज को भी कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए
ये तो बीमार हैं, आज ठीक जरूर है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कल ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ये सटिया जाते हैं, तो इसके बाद मैं इनके पद पर आ जाऊंगा और उसके बाद एक विवेकशील व्यक्ति राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा और आपके साथ संबंधों को अच्छे से मेंटेन करेगा। इस वजह से आप हम पर अविश्वास करते हुए हमसे संबंध विच्छेद ना कर लीजिए। ये ट्रम्प की पॉलिसीज है, अमेरिका की नहीं, मेरी नहीं। तो खैर आने वाले समय में कुछ और चीजें हमें इस संदर्भ में देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या ये कर्मा रिटर्न तो नहीं है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।